गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, हरियाणा की जो संगत बाबा जी से नाम लेना चाहती है, उनकी पर्ची 5 सितंबर दिन शुक्रवार को ब्यास में 11 से 1 बजे तक कटेगी। नामदान की इच्छुक संगत अपना आधार कार्ड साथ लेकर समय पर ब्यास पहुंच जाए और हो सके तो बृहस्पतिवार शाम तक वहां पहुंच जाए। बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दें। बाबा जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। साथ संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ट्रैफिक सेवादार की साखी है। जिस सेवादार भाई ने संगत में किसी आदमी की कार को जहां वह लगा रहा था कहीं और लगाने के लिए कहा, तो वह संगत का आदमी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और उस सेवादार को थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ का निशान बाबा जी के गाल पर कैसे आ गया, सुनिए इस साखी में। एक बार एक सेवादार ब्यास में ट्रैफिक की सेवा के लिए सत्संग घर से सेवा में गया। उसकी 5 नंबर गेट पर सेवा थी। जो संगत अपनी कारों में आ रही थी, उस सेवादार की सेवा उन कारों को सलीके से लगवाने की थी। गाड़ियाँ साथ साथ खड़ी होंगी तो ज़्यादा कारें आ जाएंगी, अगर दूर दूर होंगी तो कम कारें आएंगी। वह सेवादार बड़े प्यार से अपनी सेवा कर रहा था। डेरे में आने वाली गाड़ियों को सलीके से लगवा रहा था। सारी संगत आराम से उस सेवादार का कहना मान रही थी। बाबा जी भी कहते हैं, जो तुम्हारे गले में बैच है तुम नहीं जानते कि उसकी क्या ताकत है। सेवादार जिधर इशारा करता है संगत उधर ही चलती है। उस सेवादार ने संगत के किसी आदमी को अपनी गाड़ी सही तरीके से लगाने को कहा। वह आदमी शायद पहली बार परिवार के साथ ब्यास आया था, सत्संगी भी नहीं लग रहा था। सेवादार ने उस भाई को गाड़ी पास लगाने को कहा, पर वह मान नहीं रहा था। सेवादार के बार बार कहने पर वह कार वाला आदमी गुस्सा होने लगा और बोला कि तुम सेवादार 2 दिन के लिए ब्यास सेवा पर आते हो और आकर अपने आप को भगवान समझने लग जाते हो और हमें परेशान करते हो। ऐसे में बात काफ़ी बढ़ गई। उस भाई ने आखिर में उस सेवादार को ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया। तब उस सेवादार ने उसको उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। बोला, भाई जो तेरी मर्ज़ी हो वह कर ले, और सेवादार दोबारा अपनी सेवा करने में लग गया। जानी जान प्यारे बाबा जी को यह बात किसी तरह से पता लग गई। अगले दिन बाबा जी ने उस सेवादार को अपनी कोठी में बुलाया और उस सेवादार से सारी बात पूछी। वह सेवादार बाबा जी को हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हुक्म के मुताबिक सेवा कर रहा था, पर उस भाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया। वह बोला, बाबा जी मुझे कुछ नहीं हुआ, आपकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो उस आदमी का बार बार शुक्र करता हूँ जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला और आपके पास खड़े होकर आपसे बात करने का मौका मिला। फिर बाबा जी प्यार से बोले, बेटा तुम मायूस मत हो, तुमने तो अपनी सेवा को बिल्कुल सही तरीके से किया है, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन उस आदमी ने जो तुम्हें थप्पड़ लगाया है, मैं उसकी इस बात से बहुत नाराज़ हूँ। असल में वह थप्पड़ उसने तुम्हारे गाल पर नहीं बल्कि मेरे गाल पर लगाया है। अपना लाल गाल दिखाते हुए बाबा जी बोले, यह देखो उस थप्पड़ के निशान जो मेरे गाल पर पड़े हुए हैं। बाबा जी की गाल पूरी लाल हो रही थी। यह देखकर वह सेवादार बाबा जी के चरणों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बाबा जी, मेरी गलती की वजह से चोट आपको लगी है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बाबा जी बोले, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपनी सेवा ठीक ही की है। बाबा जी ने उस सेवादार को उठाकर अपने गले से लगा लिया
और उसे माला माल कर दिया। विचार करने योग्य बात यह है कि हजूर महाराज चरण सिंह जी भी यही कहा करते थे कि जहाँ पर मेरा सेवादार खड़ा है समझो मैं वहाँ खुद खड़ा हूँ। लेकिन क्या हम अपने सतगुरु की कही इस बात पर अमल करते हैं और क्या हम सेवादार का छोटा सा या बड़ा हर कहना मानते हैं? साथ संगत जी, जो बात सेवादार कह रहा है असल में बाबा जी ही हमें उसके माध्यम से ऐसा करने को कह रहे हैं। अगर यह सोच रखेंगे तो आप सेवादार के हुक्म को अपने प्यारे बाबा जी का हुक्म समझें, क्योंकि उन सेवादारों को सतगुरु ही बुलाते हैं तो वह आते हैं। हमेशा सेवादारों की बात माने, तभी आप एक अच्छे सत्संगी बन पाएंगे, क्योंकि सेवादार जो भी करते हैं गुरु के हुक्म से ही करते हैं। उनको खुद कुछ भी पता नहीं कि कहाँ पर सेवा करनी है और कौन सी सेवा करनी है। बाबा जी यह सब बड़े बड़े इंचार्ज या बड़े बड़े जत्थेदारों के साथ मीटिंग लेकर बताते हैं, वही सब आगे सेवा को संभालते हैं और सेवादारों से करवाते हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार किसी मेजर सेंटर में भंडारा था। भंडारे पर ट्रैफिक सेवादार दूर दूर तक सड़कों पर खड़े होते हैं। उन्हीं के साथ कुछ छोटे बच्चे भी सड़क पर सेवा कर रहे थे। उन बच्चों में एक बहुत छोटा बच्चा था, तो वह भी कहता है मैंने भी सेवा करनी है। उस बच्चे को भी सेवा पर खड़ा कर दिया गया। उसको कहा कि दाएं हाथ को सीधा रखो और बाएं हाथ से चलो जी बोलो। तो वह छोटा सा बच्चा जैसे ही ट्रैफिक उधर से जाता तो वह बोलता चलो जी। वह बच्चा मन लगाकर सेवा कर रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद सेवा खत्म हो गई, सारे बच्चे चले गए, फिर भी वह छोटा बच्चा बड़े शौक से सेवा कर रहा था। सभी सेवादार उस बच्चे को कह रहे थे कि बेटा बैठ जा, थक जाएगा। वह बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसके पापा भी उसको कह रहे थे कि बेटा कुछ खा ले। वह बोला नहीं, मुझे भूख नहीं है। वह बस सेवा में ही लगा हुआ था। सत्संग खत्म होने के बाद भी वह सेवा पर लगा रहा। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। उसका दायां हाथ थक गया तो उसने दाएं हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया और बाएं हाथ को सीधा कर लिया। उसका इशारा उल्टा हो गया तो वह चलो जी बोलने लगा। उधर से बाबा जी की गाड़ी जा रही थी, तो ड्राइवर गाड़ी को दूसरी साइड से लेकर जा रहा था। बाबा जी ड्राइवर से बोले तुम बच्चे के इशारे को देखो। तो ड्राइवर बोला बाबा जी हमार को तो इधर नहीं उधर जाना है। बाबा जी बोले नहीं, जो सेवादार कहता है हमें उस सेवादार का कहना मानना चाहिए। बाबा जी ने ड्राइवर से गाड़ी वापस मोड़ने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी जैसे ही वापस मोड़ी, जत्थेदार ने उसको वहाँ पर देखा कि वह तो उल्टे इशारे करने लग गया है। तो बाबा जी अपनी गाड़ी को घुमाकर उस बच्चे के पास वापस लाए और उससे बोले चलो जी। वह बच्चा हंसने लगा। बाबा जी ने उसको प्यार से सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए आगे निकल गए। ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा जी, जो खुद भी सेवादारों का कहना मानते हैं और संगत को भी कहते हैं कि हमारे सेवादारों का कहना मानो, हुक्म में रहो। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।